तो हाय नमस्ते इंजीनियर्स। आशा करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होगे, है ना। अब अपन क्लाउड कंप्यूटिंग के इतने सारे वीडियो कर ही चुके हैं, तो ये लास्ट टॉपिक यूनिट 2 का ये भी कर लेते हैं। तो मल्टी टेनेंट सॉफ्टवेयर विद वर्चुअलाइजेशन, है ना, पोटेंशियल पिटफॉल्स देख लेते हैं। मल्टी टेनेंट सॉफ्टवेयर, मल्टी टेनेंसी, ये सब मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बहुत बढ़िया से समझाया था। तो अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरी डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वो या फिर लास्ट में प्लेलिस्ट रिकमेंड होगी आपको, वहाँ से इसके पहले वाला, जस्ट पहले वाला वीडियो आप रेफर कर लेना। तो मल्टी टेनेंट, मल्टी टेनेंसी बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाने वाली है, ठीक है। तो शुरू करते हैं मल्टी टेनेंट सॉफ्टवेयर। अब मल्टी टेनेंट सॉफ्टवेयर के एक्चुअली पिट फॉल्स अपन आज देखने वाले हैं, नॉट मल्टी टेनेंट सॉफ्टवेयर गाइस। तो शुरू करते हैं इसे, है ना। वाइल वर्चुअल ऑफर्स एडवांटेजेस इन रिसोर्सेज एलोकेशन, है ना, वाइल वर्चुअलाइजेशन ऑफर्स एडवांटेज इन रिसोर्स एलोकेशन, है ना, एंड फ्लेक्सिबिलिटी। जहाँ पे वर्चुअलाइजेशन क्या ऑफर कर रहा है, फायदे, है ना, रिसोर्स एलोकेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, है ना। तो फॉर मल्टी टेनेंट सॉफ्टवेयर, तो यहाँ पे पर चैलेंजेस भी तो हैं, है ना। अब उन चैलेंजेस को देखना है हमें। अब उन चैलेंजेस में से 3 चैलेंजेस की कैटेगरी है यहाँ पे। सबसे पहला है मल्टी एंटिटी सपोर्ट, है ना। फिर नंबर दूसरा है मल्टी स्कीमा अप्रोच, है ना। अब इसके बाद अपना है मल्टी टेनेंसी यूजिंग क्लाउड डेटा स्टोर। ये तीनों समझेंगे अपन इसी वीडियो पे। वैसे तो आपको मैं बता दूं कि इसी वाले वीडियो पे, मतलब मैं चाह रहा था कि एक एक करके अलग अलग वीडियो बनाऊं, इनका मल्टी एंटिटी सपोर्ट का, मल्टी, है ना, और दूसरे वाले का, तीसरे वाले का। पर मैं बता दूं आपको कि ये अलग अलग ठीक से समझ में आने वाले नहीं है। ये तीनों जो है ना एक ही टॉपिक के अंदर के सब टॉपिक्स हैं, है ना। मतलब कि मल्टी टेनेंट सॉफ्टवेयर विथ वर्चुअलाइजेशन, है ना, इसके पोटेंशियल पिटफॉल्स हैं तीनों के तीनों। तो पहला पिटफॉल्स देख लेते हैं, मल्टी एंटिटी सपोर्ट, है ना। पहला क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी क्या है भाई, मैनेजिंग मल्टीपल एंटिटीज, कस्टमर ऑर्गेनाइजेशंस। मतलब मल्टी टेनेंट सॉफ्टवेयर में होता तो यही ना है कि एक सॉफ्टवेयर होता है, उसमें मल्टीपल टेनेंट्स होते हैं जो कि यूज कर रहे होते हैं, है ना। अब अगर मल्टी टेनेंट सॉफ्टवेयर वाला वीडियो नहीं देखा तो जाके देखो ना यार, फिर उसके बाद आना इस पे, तभी समझ में आएगा। तो अब अपन देख लेते हैं मैनेजिंग, है ना, मल्टीपल एंटिटीज, कस्टमर्स ऑर्गेनाइजेशन, है ना, विद इन ए सिंगल वर्चुअलाइज्ड इन्वायरमेंट कैन बिकम इन, है ना, इन intricate, एक्चुअली ये क्या है, इंट्रिकेट, एक्चुअली बिकम इंट्रिकेट रिक्वायरिंग केयरफुल कॉन्फ़िगरेशन, है ना। अब आइसोलेशन मैकेनिज्म टू मेंटेन डेटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, इसका क्या मतलब है। इसका सीधे मतलब समझ में आ रहा है कि जब बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं एक ही सॉफ्टवेयर में, तो आपको, है ना, केयरफुली कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, किसकी, आइसोलेशन हो उन टेनेंट्स के बीच में। ऐसा नहीं कि इसका डेटा इसको ये शेयर कर ले, है ना, ये इसका डेटा इसका शेयर हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आइसोलेशन होना चाहिए, डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी की ध्यान रखनी पड़ेगी। अब अगला क्या है, स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी ये भी देख लेते हैं। स्केलिंग टू एकोमोडेट ए ग्रोइंग नंबर ऑफ टेनेंट्स, है ना, माइट बी रिस्ट्रिक्टेड बाय अवेलेबल वर्चुअल मशीन। मतलब कि स्केल करना, जब आपके नंबर ऑफ टेनेंट्स जो है तो ग्रो कर रहे हो, है ना, तो आपकी करेंट वर्चुअल मशीन जो हो सकता है कि इस चीज़ को रिस्ट्रिक्ट कर दे, क्योंकि उसकी कैपेबिलिटी ही नहीं होगी इतने बहुत सारे टेनेंट्स को झेलने की, है ना। तो ये यहाँ तक ये बोल रहा है। अब वीएम रिसोर्सेस ऑन द होस्ट मशीन, इसका मतलब है कि वर्चुअल मशीन रिसोर्सेस ऑन द होस्ट मशीन, है ना। यू माइट नीड टू ऐड मोर फिजिकल हार्डवेयर और माइग्रेट टू ए क्लाउड बेस्ड सोल्यूशन। इसका मतलब तो आपको क्या करना पड़ेगा कि ज़्यादा कुछ नहीं, बस आपको दूसरा हार्डवेयर रिप्लेस करना पड़ेगा फिजिकल, या फिर आप चाहो तो क्लाउड बेस्ड सोल्यूशन ले लो, क्लाउड बेस्ड वर्चुअल हार्डवेयर ले लो, है ना। ऐसे आप स्केल कर सकते हो जब आपके क्या हो, ग्रोइंग नंबर ऑफ टेनेंट्स, है ना, रिस्ट्रिक्ट होने लगे तब। अब अगला क्या है, परफॉर्मेंस पे आते हैं दोस्तों। परफॉर्मेंस है नेक्स्ट, है ना। वर्चुअलाइजेशन ओवरहेड कैन इंट्रोड्यूस परफॉर्मेंस बॉटलनेक्स। अब वर्चुअलाइजेशन के अंदर अगर बहुत सारे ओवरहेड आ गए, है ना, बहुत सारे टेनेंट्स एक साथ यूज कर रहे तो ओवरहेड तो होगा ही, है ना। तो ये बॉटलनेक्स, परफॉर्मेंस बॉटलनेक्स को इंट्रोड्यूस करता है ना, स्पेशली विद द ह्यूज नंबर ऑफ टेनेंट्स और डिमांडिंग वर्कलोड, रिसोर्सेज कंटेंशन, सीपीयू, मेमोरी नेटवर्क अमॉन्ग वीएमएस कैन इम्पैक्ट रिस्पॉन्सिवनेस। मतलब सीधी बात है, जब बहुत सारे लोग आ जाएंगे यूज करने तो ओवरहेड होगा, और ये सब कोई रिसोर्स तो एक ही सीपीयू है, मेमोरी तो एक ही है, नेटवर्क तो एक ही है जिसपे वो सॉफ्टवेयर डिप्लॉयड है। तो इस वजह से क्या होगा कि समस्याएं उत्पन्न होने लगेंगी, है ना। रिस्पॉन्सिवनेस को इम्पैक्ट करेगा ये सॉफ्टवेयर की, फिर अपना सॉफ्टवेयर हैंग होने लगेगा, अपने सॉफ्टवेयर में दिक्कत, क्रैश, यही सब चीज़ें होने लगेंगी। अब नेक्स्ट क्या है, मल्टी स्कीमा अप्रोच, है ना। मल्टी स्कीमा अप्रोच को अपन देख लेते हैं, है ना। डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस, है ना, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस इसका जो है सबसे फर्स्ट टॉपिक है। ईच एंटिटी मे रिक्वायर
इट्स ओन डेटा स्कीमा, समझ रहे हो, हर एंटिटी हर पर्सन को मे भी रिक्वायर हो अपना खुद का डेटा स्कीमा, है ना, लीडिंग टू इंक्रीज डेवलपमेंट effort and ongoing maintenance overhead to ensure capability and update across schemas। मतलब कि जब आप हर एक एंटिटी ईच क्लाइंट्स के लिए ईच, है ना, ईच के लिए आप क्या करोगे, स्कीमा चेंज करोगे, तो ये चीज़ तो मेंटेनेंस में दिक्कत करेगी ही, ओवरहेड तो आएगी ही, क्योंकि क्लाइंट बहुत सारे होते हैं, है ना। तो यही चीज़ है। अब अगला क्या है, स्कीमा इवोल्यूशन। स्कीमा इवोल्यूशन क्या है भाई, ये देख लेते हैं। एज टेनेंट्स नीड्स इवॉल्व, है ना, स्कीमा चेंज कैन बिकम कॉम्प्लेक्स। जब टेनेंट यानी कि क्लाइंट नीड, उसकी ज़रूरत होती है इवॉल्व करना, मतलब अभी वो एक नॉर्मल आदमी था, अब वो ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट होना चाहता है, तो ऑर्गेनाइजेशन का स्कीमा अलग होगा, तो स्कीमा चेंजेस कैन बिकम कॉम्प्लेक्स, पर उस सिचुएशन में स्कीमा चेंजिंग कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। रिक्वायरिंग केयरफुल प्लानिंग एंड पोटेंशियल डिस्ट्रप्शन टू एग्जिस्टिंग टेनेंट्स। मतलब कि यहाँ पे दिक्कत कहाँ पे हो सकती है, डिस्ट्रप्शन कहाँ हो सकती है, कि जो एग्जिस्टिंग टेनेंट्स हैं और बाकी के उनके स्कीमा में कहीं दिक्कत ना हो जाए, यही चीज़ें होंगी प्रॉब्लम्स, है ना। अगला क्या है अपना, स्टोरेज ओवरहेड, है ना। स्टोरेज ओवरहेड क्या है, मेंटेनिंग सेपरेट स्कीमा फॉर ईच टेनेंट कैन सिग्निफिकेंटली इंक्रीज स्टोर रिक्वायरमेंट, है ना, स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स इम्पैक्टिंग कॉस्ट। इस जो अलग अलग स्कीमा हर किसी को चाहिए, है ना, तो ये स्टोरेज भी तो बढ़ाएगा, है ना, जो कि इम्पैक्ट करेगा ओवरऑल कॉस्ट पे। नंबर थर्ड क्या है, मल्टी टेनेंसी यूजिंग क्लाउड डेटा स्टोर्स। अब यहाँ पे देख लेते हैं इसका वेंडर लॉक इन, है ना। वेंडर लॉक इन देखते हैं, रिलायंस ऑन अ स्पेसिफिक क्लाउड प्रोवाइडर डेटा स्टोर कैन लीड टू वेंडर लॉक इन लिमिटिंग योर एबिलिटी टू स्विच प्रोवाइडर इजिली इफ नीडेड। मतलब कि एक ही डेटा, है ना, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर पे रिलाई करना, है ना, उस पर आपने डेटा डाल दिया, सॉफ्टवेयर डाल दिया, है ना, तो ये चीज़ क्या करती है, वेंडर लॉक इन प्रॉब्लम को करती है कि अब अगर आप दूसरे में स्विच करोगे, तो दूसरे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर पे अपना सॉफ्टवेयर स्विच करना चाहते हो, डिप्लॉय करना चाहते हो, तो सेटिंग्स बदलनी पड़ेंगी ब्रो, है ना, तो ये चीज़ें दिक्कत कर देंगी, थोड़ा सा लिमिटिंग होती है इनके अंदर। अब अगला है लिमिटेड कंट्रोल। लिमिटेड कंट्रोल को समझते हैं, द लेवल ऑफ कंट्रोल यू हैव ओवर द डेटा स्टोर, है ना, माइट बी रिस्ट्रिक्टेड compared to managing your own infrastructure. You may need to adopt to the provider security and management policies। मतलब कि आपका जो कंट्रोल रहेगा सॉफ्टवेयर में वो बहुत कम हो जाएगा, समझ रहे हो, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आपका तो है नहीं, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पे थोड़ा सा ज़्यादा सिक्योरिटी ऑफ आपके कंट्रोल में रहेगी, पर अभी दूसरे का है, थर्ड पार्टी का है ना, वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन रहेगी, है ना, कंपेयर टू आपके इंफ्रास्ट्रक्चर। अब यू मे नीड टू अडॉप्ट द प्रोवाइडर सिक्योरिटी, मतलब जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है आपको, जहाँ पे आपने इंफ्रास्ट्रक्चर में आपने अपना सॉफ्टवेयर डिप्लॉय किया है, तो उनकी प्रोवाइडर की सिक्योरिटी और मैनेजमेंट पॉलिसी को अडॉप्ट करना ही पड़ेगा आपको। दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट प्रो। नेक्स्ट क्या है, डेटा रेसिडेंसी, है ना, कॉन्सर्न। डेटा रेसिडेंसी कॉन्सर्न क्या है, इफ़ डेटा रेसिडेंसी रेगुलेशंस अप्लाई टू योर टेनेंट्स डेटा, है ना, जो कि डेटा रेसिडेंसी है, अगर रेगुलेशन यदि अप्लाई होते हैं आपके टेनेंट डेटा पे, है ना, यू विल नीड टू इंश्योर दैट द क्लाउड प्रोवाइडर डेटा स्टोर्स, है ना, कॉम्प्लाई विथ दोज रेगुलेशन। मतलब कि वो उन रेगुलेशंस को माने, ऐसी रेगुलेशन जो आपने बताई हैं, है ना, किसको, जो आपके टेनेंट्स हैं, उनका डेटा आपके पास स्टोर है ना, अब उनकी रेगुलेशन जो है, रूल्स बनाए होंगे ना, वो रूल्स की डेटा इनक्रिप्टेड रहेगा, डेटा वो सिक्योर रहेगा, वो आपके क्लाउड जो प्रोवाइडर है ना, जहाँ पे डेटा स्टोर कर रहे हो, तो उनको भी मानना पड़ेगा, है ना, तो दैट इज़ द केस, है ना। इसी प्रकार ये वीडियो होता है ख़त्म। मल्टी टेनेंट सॉफ्टवेयर विद वर्चुअलाइजेशन, पोटेंशियल पिटफॉल्स, तीनों टॉपिक हो गए कवर। अभी यूनिट 2 हो गया है ख़त्म। जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। कमेंट में लिख दो कि बहुत बढ़िया वीडियो था और नोट्स गजब थे, ऐसा मुझे थोड़ा सा अच्छा लगेगा देख के। तो बाय गाइज।